Good morning, dear students. Dear students, today we'll discuss about a new topic that is proverb. Dear students, it is more effective and more impressive chapter according to your English language. And what is proverb? You can see here a proverb is a short pithy saying that expresses a traditionally held truth or piece of advice based on common sense or experience. मीन्स डियर स्टूडेंट्स प्रोवर्ब एक शार्ट मतलब क्या होता है कि पिथी सेइंग एक बड़े सारांश को एक बड़ी सी मीनिंग को शार्ट में कहने का एक तरीका है। अंडरस्टूड। प्रोवर्ब क्या है कि शार्ट में एक बड़े सारांश को बड़े अर्थ देने वाले सेंटेंस को एक शार्ट में कहने का एक तरीका है। और क्या होता है टू एक्सप्रेस द ट्रेडिशनल, और ये इस तरीके से मीनिंग दिखाता है कि ट्रेडिशनली है मतलब ये परंपरागत तरीके से काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है। एंड हेल्ड ट्रूथ आर पीस ऑफ एडवाइस, और ये किस पे पूरे ये जो स्टेटमेंट होता है प्रोवर्ब का ये बहुत ही ट्रूथ होता है और इसमें हम एडवाइस का भी सेंस पाते हैं। जब भी कोई प्रोवर्ब बोला जाएगा बेटा वो ट्रेडिशनली होगा मतलब बहुत परंपरागत तरीके से बहुत दिनों से चलता आ रहा होगा, और वो स्टेटमेंट जो है उसमें एडवाइस का सेंस आएगा वो, और उस एकदम ट्रूथ होगा बेस्ड ऑन कॉमन सेंस और एक्सपीरियंस। और ये प्रोवर्ब्स जब भी बनाए गए होंगे जब बने होंगे तो ये फुल ऑफ एक्सपीरियंस से बने होंगे। जब कोई चीज़ एक्सपीरियंस किया गया होगा जो वो उस टाइम पे जो 100% ट्रूथ हुआ होगा उसी को उसी के सेंस पे ये प्रोवर्ब बनाया गया है। कैसे, अब इसको समझते हैं। पहला प्रोवर्ब क्या है, अब्सेंस मेक्स द हर्ट ग्रो फॉन्डर। अब ऐसे स्टेटमेंट दिए जाएंगे तो अब आप कहो ये शार्ट में है बट ये कंप्लीट मीनिंग है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंपल वर्ड में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नीचे, बट शार्ट में अगर आप बोल दिए अब्सेंस मेक द हर्ट ग्रो फाउंडर, ये फुल ऑफ मीनिंग है, इसमें कंप्लीट मीनिंग आएगी। कैसे, इसको देखते हैं। व्हेन पीपल वी लव आर नॉट विथ अस वी लव देम इवन मोर। मीन्स कहते हैं कि जब हम लोग एक साथ रहते हैं एक दूसरे से जब पास होने पे हम उतनी कदर नहीं करते या उतना प्यार नहीं करते जितना कि जब हम उससे दूर होने पे करने लगते हैं। ये इसका मीनिंग है। अब इसका सेंटेंस एग्जाम्पल फॉर्म में कैसे समझें। व्हेन आई वॉज विथ हर, जब मैं उसके साथ था, सी ऑलवेज फॉट विथ मी, वह मुझसे लड़ा करती थी। बट नाउ सी क्राइज, लेकिन अब वह रोती है। फॉर मी, मेरे लिए, ऑन फोन पे। आई थिंक डिस्टेंस मेड हर हर्ट ग्रो फाउंडर। आई थिंक मैं समझता हूँ कि दूरियों ने उसे हार्ट ग्रो फाउंडर बना दिया। कि मतलब जब हम पास में रहते थे तो वो हमसे लड़ा करती थी, बातें नहीं होती थी, बट अब दूर होने पे वो मुझसे बात करने के लिए रोती है। तो इस तरीके का जब सेंस देना हो तो इतना एक्सप्लेन ना करके आप बोल दीजिए अब्सेंस मेक्स द हर्ट ग्रो फाउंडर। तो ये इतनी सारी मीनिंग एक ही सेंटेंस में निकल जाएगी। अंडरस्टूड। इसी तरीके से और प्रोवर्ब देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एडवर्सिटी एंड लॉस मेक अ मैन वाइज। एडवर्सिटी एंड लॉस मेक अ मैन वाइज, ये कंप्लीट सेंटेंस है बेटा, बट इतने से ही हम समझ नहीं पा रहे हैं तो इसको इधर हमने एक्सप्लेन किया है। वी गेन विजडम फास्टर इन डिफिकल्ट टाइम्स देन इन प्रॉस्पेरस टाइम्स। इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है बेटा कि हम तेजी से विजडम पाते हैं मतलब तेजी से ही बहुत कुछ सीखते हैं इन डिफिकल्ट टाइम, परेशानियों के समय में, देन इन प्रॉस्पेरस टाइम, जब हम संपन्न रहते हैं हमारे पास सब कुछ होता है तब हम ज़्यादा कुछ सीखने को हमें नहीं मिलता क्योंकि हम कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं करने को मिलता हमें। लेकिन जब हम कठिनाई भरे समय में रहते हैं तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। इसलिए कहा गया कि एडवर्सिटी एंड लॉस मेक अ मैन वाइज। इसको सेंटेंस वाक्य प्रयोग करके देखो कैसे। आफ्टर लॉसिंग मनी in my investment to avoid, it is rightly said adversity and loss make a man wise। it means कि अपने इन्वेस्टमेंट में मैंने अपना जब पैसा खो देने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि किस इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करना है और किस इन्वेस्टमेंट को अवॉइड नहीं करना है।
तो यहाँ पे ये जब ये अपने सारे पैसे को खो देता है तब यहाँ पे इसको एहसास होता है कि नहीं, ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ये इस एक्टिविटी के बाद इसको ये एहसास हुआ कि एडवर्सिटी एंड लॉस मेक अ मैन वाइज, मतलब परेशानियाँ और नुकसान इंसान को बहुत जल्दी बुद्धिमान बनाते हैं। इस सेंटेंस का ही मतलब हुआ। अंडरस्टूड। थर्ड क्या है बेटा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। अब कैसे, थिंग्स दैट लुक गुड आउटवर्डली मे नॉट बी एज वैल्यूएबल आर गुड। जो चीज़ें दूर से देखने में अच्छी लगती हैं वो वैल्यूएबल और अच्छी नहीं भी हो सकती हैं। कोई चीज़ देखने में अच्छी लग रही है तो इसका मतलब नहीं है कि वैल्यूएबल भी हो और अच्छी भी हो। वाक्य प्रयोग करके देखो, आई वॉन्ट टू बी अ फिल्म स्टार व्हेन आई ग्रो अप। बड़े होके मैं फिल्म स्टार बनना चाहता था ना। तो बट कंडीशन क्या है कि फिल्म इंडस्ट्री लुक्स गुड फ्रॉम द डिस्टेंस। फिल्म इंडस्ट्री दूर से दिखने में बहुत अच्छी है, बट इट हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम, लेकिन इसकी खुद की एक प्रॉब्लम है। रिमेंबर, याद रहे, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। फिल्म स्टार बनने का तो सपना था उसका, लेकिन फिल्म स्टार बनने के लिए कितने प्रॉब्लम फेस करने होते हैं, ये जब आप फिल्म इंडस्ट्री में किसी प्रोड्यूसर के पास जाते हो तब वहाँ पे पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बेटा, एन एम्पटी वेसल मेक्स मच नॉइज। एन एम्पटी वेसल मेक मच नॉइज, इसका सीधा सीधा अर्थ निकालने की कोशिश करें तो खाली बर्तन बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, ये हुआ इसका सीधा सीधा मतलब। और इसको थोड़ा सा वही ना, पिथी सेइंग मतलब सारांश के साथ, मीनिंग के साथ देखें। फुलिश आर स्टूपिड पीपल आर द मोस्ट टॉकेटिव, मीन्स जो बेवकूफ़ और मूर्ख लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। द सेंटेंस वाक्य प्रयोग करके देखो, द स्पोक्स पर्सन ऑफ द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी स्टरडे वाज शाउटिंग एट द टॉप हिज वॉइस ऑन अ टीवी डिबेट। जो रूलिंग, जो शासन में थी, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में थी, वो कल बहुत चिल्ला के, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। कहाँ पे? टीवी डिबेट में। ट्राइंग टू डिफेंड द इंटेंसिवल, मतलब अपने बचाव के लिए वो टीवी डिबेट में बहुत तेज़ से चिल्ला रहे थे। तो ऐसे लोगों को जो है क्या बोला जाता है, एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, कि जो स्टूपिड और फुलिश लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो बहुत सारे प्रोवर्ब्स हैं बेटा, हम और देखेंगे। आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ प्रोवर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ प्रोवर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।